नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान राम की। भगवान राम के लिए, उनकी महिमा का बखान करने के लिए अनेकों रामायण लिखी गई, लेकिन जो ख्याति और जो मान्यता मानस को मिली है, तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस को जो ख्याति मिली है, जो मान्यता मिली है, वो आज तक किसी पुस्तिका को नहीं मिली है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी है, लेकिन वहाँ की भाषा के अनुकूल होकर होने से वहाँ की रामायण अधिक प्रिय हैं। तो हमारे तुलसीदास जी की रामायण में हम चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में नाम अवश्य उसका मानस है, रामचरितमानस है, लेकिन आज भी जब हम घर पर अखंड पाठ कराते हैं तो यही कहते हैं कि अखंड रामायण का पाठ कराएंगे, अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। ये नहीं कहते कि अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो मित्रों, हम आज उसी मानस की बात करते हैं कि मानस में राम। तुलसीदास जी ने अपने मानस में राम के लिए कैसी प्रस्तुति दी है, कैसे राम को प्रस्तुत किया है, वो सब बातें हम आज इसमें करेंगे। तो श्री रामचरितमानस जो है वो भारतीय लोकचित्र संस्कर्ता भी है और संस्कार भी, आह्लादक भी है और आह्लाद भी है, लक्षण भी है और लक्ष्य भी है। गत 400 वर्षों से सामान्य रूप से समग्र भारतीय और विशेष रूप से उत्तर भारतीय सामाजिक ढांचे को गढ़ने में जितनी व्यापक भूमिका रामचरितमानस की रही है, उसने निभाई है, उतनी व्यापक भूमिका अन्य किसी ग्रंथ ने नहीं निभाई। सहृदय पाठक के लिए रामचरितमानस केवल साहित्यिक महत्व का ग्रंथ है, अपितु उसके सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के लिए मार्गदर्शक भी रामचरितमानस है। भारतीय लोकमानस पर इस ग्रंथ का इतना प्रभाव है कि उसके भीतर रामचरितमानस, तुलसी और राम, ये तीनों संज्ञाएं एक रूप होकर के ऐसे समा गई है कि वो महाभाव को उद्घोषित करती है। मित्रों, रामचरितमानस की साहित्यिक श्रेष्ठता के लिए, साहित्यिक श्रेष्ठता के पीछे तुलसी जी का प्रबंध, उनकी प्रबंध पटुता और उनके अभिव्यक्ति कौशल पर शब्द मनीषी भले ही नाना प्रकार की टिप्पणियां करें, विश्लेषण करें, किंतु यदि तुलसी की दृष्टि से इस ग्रंथ को देखें तो ये कहना पड़ेगा कि श्री राम जी ने तुलसी को, श्री राम ही तुलसी को प्रबंध पटुता है, राम ही तुलसी का अभिव्यक्ति कौशल है, राम ही कथ्य हैं और राम ही शिल्प है। तुलसी के लिए सब कुछ राम था, सब कुछ राम रहा। राम ही प्रश्नानुकूल जिज्ञासा थी और राम ही तुलसी की जिज्ञासा की मधुर तृप्ति भी है। रामचरितमानस के प्रबंध विस्तार के मूल में यही जिज्ञासा है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। इस जिज्ञासा अनुसार, इस जिज्ञासा का मूलक प्रश्न का समाधान भी स्वयं राम ही है।
जहि महु आदि मध्य अवमाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। तुलसीदास का रामचरितमानस वस्तुतः एक पात्रीय प्रबंध काव्य है और ये एक पात्र है राम। शेष पात्र तो राम कथा विस्तार के आंतरिक और बाह्य प्रसंग मात्र हैं। धुरी तो राम ही है और राम के चरित्र के उत्कर्ष प्रतिपादन में अन्य पात्र जो हैं वो उनके भगवान राम के उत्कर्ष प्रतिपादन के लिए सहायक है। तुलसी ने रामचरितमानस में राम के ब्रह्म रूप, महाविष्णु रूप और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में सामंजस्य साधते हुए राम के नर रूप अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम की ही कथा कही है। दक्षा निमावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो भारतीय मानस में राम एक आदर्श नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श सखा हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श स्वामी हैं और आदर्श राजा भी हैं। तुलसी के राम का संपूर्ण जीवन लोक संग्रह के कर्म सौंदर्य से ओतप्रोत है। लोक संग्रह के नायक राजा राम प्रजारंजन के एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रतीक बन चुके हैं कि आज के लोकतांत्रिक भारतीय मन का लक्ष्य भी राम राज्य ही है। हर भारतीय ये चाहता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिसने भी रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, राम को जाना है, उनके भी मन में यही भावना है कि राम राज्य आए। उनके भी हृदय में राम राज्य एक सफल राज्य था, सुखी राज्य था, प्रतिष्ठित राज्य था। तो लोक संग्रह के नायक राजा राम प्रजारंजन, लेकिन आखिर में ऐसा है क्यों? क्योंकि राम राज्य में सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर के सभी नर नारी स्वधर्म का पालन करते थे और परस्पर प्रीति पूर्वक रहा करते थे। न शोक था, न दुख था, न ताप था, न बीमारी थी, न झगड़े थे, सब संतुष्ट थे, एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। न चोरी चकारी थी, न व्यभिचार था। इसलिए राम राज्य को सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य पुनः आए। राम राज्य की ऐसी छवि बनी हुई है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम के राज्य में न देहिक कष्ट था, न देविक कष्ट था और न भौतिक कष्ट था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, सब नीति पर चलते थे, कोई अनीति नहीं करता था। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी को भी अल्प मृत्यु नहीं होती थी, किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त होती थी। सब लंबी आयु जीते थे और सब सुंदर सब बिरुज शरीर है। सबका शरीर जो है वो बिरुज था, निरोग था, कोई उसमें कष्ट नहीं था, किसी तरह की बीमारी नहीं थी, रोग नहीं था और सब सुंदर थे, मन भावन थे। तो वन प्रस्थान के समय राम को अपने कष्टों की चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रजाजनों के सुख सौख्य की चिंता उन्हें अवश्य थी। इसलिए वे लक्ष्मण से अयोध्या ही में रह करके राजकाज करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो और तुम यहाँ रह करके अयोध्या के राज को संभालो, जिससे कि हमारी प्रजा को कोई कष्ट न हो।
और प्रजारंजन का कर्तव्य समझाते हुए कह भी रहे हैं क्या कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, आज का जो राजा है, आज के राजा कौन है? हमारे प्रतिनिधि, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। वे तो अपने लोभ के लिए, हमारे शासनाधिकारी अपने फायदे के लिए प्रजा को चाह कर चला करके दुख में डालते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतना दो, नहीं तो आपको ये दुख भोगना ही पड़ेगा। उल्टा हो रहा है। तो राज्य अथवा शासन की ऐसी व्यवस्था ही आदर्श मानी जाएगी जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं राजा अथवा शासक के द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय या किए गए अनुचित व्यवहार का कर्तव्य बिना किसी भय के विशेष कर सकें, अपने कर्तव्य को निभाए और उचित अनुचित का न्याय करे। अनुचित कार्य चाहे किसी ने भी किया हो उसका विरोध करे। 14 वर्ष के सुदीर्घ वनवास के उपरांत जब राम का राज्याभिषेक होता है तो नागरिकों की सभा में राम जैसा आदर्श शासक ही यह कह सकता है कि जो अनीति कछु भाओ बाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। राम की इस घोषणा के पीछे सच्चे हृदय की वो निष्ठा है जो अच्छी से अच्छी प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के लिए भी आदर्श हो सकती है। इसलिए राम के राज्य को लोग अपना आदर्श मानते हैं। राम का रामत्व कथन के माध्यम से कम और आचरण के माध्यम से अधिक व्यक्त हुआ है। राम की पहचान ही यही है कि वे वाणी से जो संकल्प ले लेते हैं उसे कर्म में ढाल करके प्रकट करते हैं, पूरा करते हैं। उनका कथन ही उनका संकल्प है। राम की कथनी और करनी, गुण और स्वभाव, दृढ़ता और कोमलता, क्रोध और क्षमाशीलता सभी अनुकरणीय है। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी भगवान का स्वभाव हो, राम का स्वभाव हो, राम का काम हो, ये सभी अनुकरणीय राम काम है, कार्य है। उनके व्यक्तित्व में शील, शांति और सौंदर्य का अनुपम सामंजस्य है। उनकी शक्ति और उनका सौंदर्य दोनों उनके शील की अनुशंसाएं हैं, अनुशासन है। उनकी शक्ति शरणागत और दीनों की रक्षा के लिए ही तथा आतताई और अत्याचारियों के मान मर्दन के लिए ही बनी है। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला शील, समत्वित उनका मोहक सौंदर्य सात्विकता की शीतल किरणों से आलोकित होता है, जिनके दर्शन मात्र से मन के विकार धुल जाते हैं। उनके शील का उत्कर्ष तब रमणीय और भी हो उठता है जब चित्रकूट में आई सभी माताओं में सबसे पहले सादर आगे बढ़ कर के वे माता कैकेयी के ही चरण स्पर्श करते हैं। जिस कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, जिस कैकेयी के कारण, जिस माता के कारण राजा दशरथ का निधन हुआ, फिर भी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे पहले कैकेयी के ही चरण स्पर्श करते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत मति भेई। जिनका सरल स्वभाव है उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए हैं। पग पर कीन प्रबोधि
बहोरी। ऋचा सिन्हा जी भी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। रामचरितमानस में राम के प्रशस्तशील के अनंत उदाहरण मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं। जिस राज्य पद के आकर्षण से बड़े धैर्य धुरंधर नहीं बच सके, उस राज सिंहासन को राम तिनके की भांति छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास के लिए चल दिए। न केवल उन्होंने सहर्ष राज्य को ही त्यागा, अपितु अपने पिता के वचन की प्रतिष्ठा के लिए 14 वर्षों के वनवास में सहर्ष स्वीकार कर दिया। पितृवचन की पालना हेतु राम का ये अनुपम त्याग मानवीय सदाचरण के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। राम की मर्यादा विस्तार, राम की मर्यादा का विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, भगवान राम वहाँ मौजूद होंगे, भगवान राम का आदर्श वहाँ मौजूद होगा। राम के आदर्श आचरण से वस्तुतः जगत के सभी रिश्ते नातों को प्रतिष्ठा मिलती है। बंधु प्रीति का कोई आदर्श सीखे तो राम से। वन गमन के समय राम की जो अटल दृढ़ता गुरुजनों, माताओं, भरत जैसे बंधु और प्राणों से भी प्रिय प्रजाजनों की आंसू भरी मनोहार से भी नहीं पिघलती, वही दृढ़ता लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख करके प्रभु बंधु विछोह के लिए रो पड़ते हैं, उनके आंसू ठोक पड़ते हैं। आशंका मात्र से उनकी लक्ष्मण की मृत्यु की आशंका मात्र से भी तप्त विफलता में आकर के पिघल करके वो भगवान की आंखों से, नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं, अश्रु निकल पड़ते हैं। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओ। भगवान यहाँ तक भी तैयार थे कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ आकर के मेरा बंधु मुझसे बिछड़ जाएगा, भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता, उसका पाप भी मैं झेलने को तैयार था। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। सुत, धन, नारी, भवन, परिवार, ये तो फिर भी बार बार मिल जाते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में सहोदर भ्राता, सगा भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। सहोदर भाई कभी नहीं मिलता है। एक बार बिछड़ने के पश्चात लक्ष्मण के प्रति कहे गए राम के इन शब्दों से भातृत्व भाव का नाता अनोखे माधुर्य से भर उठता है, विलाप से भर उठता है। राम के संसर्ग से मैत्री भाव भी महिमा मंडित हुआ है। सुग्रीव से कहे गए राम के इन वचनों को सच्चे मित्र की ऐसी कसौटी पर देखने को मिलती है जो हर काल, हर देश और हर स्थिति में लागू होती है। जोन मित्र सुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कलहटी करत मिताई। जब मित्र को देख करके दुखी न हो, वो मित्रता कैसी। वो तिनहि बिलोकत पातक भारी,
उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। नित्य दुख गिरि सम रज करी जाना, जो मनुष्य अपने दुख को रज के समान मानता है और मित्र के दुख को पर्वत के समान मानता है, वो मित्र सच्चा मित्र होता है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत अटिकरत मिताई। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसी उनकी इच्छा नहीं है, ऐसे उनके आचरण नहीं है, तो मित्रता ही ना करे। ऐसे मित्रता करने से क्या फायदा, क्या लाभ, जिसमें मित्र के लिए दुख ना उमड़े। राम की शरणागति का फल भी अमोघ है। विभीषण के द्वारा चरण ग्रहण किए जाने पर उसे लंकेश कहकर के संबोधित करना राम का ही आचरण था, राम का ही विनयशीलता और अनुपम था। जिस स्वर्ण लंका को रावण ने 10 बार अपना शीश चढ़ा करके वरदान रूप में शिव से प्राप्त किया था, उसे मित्र विभीषण को देते हुए उस लंका को भी राम ने तुच्छ समझा अपने शरणागत को देने के लिए कि मैं आपको क्या भेंट दूं, ये लंका तो बहुत तुच्छ है, तुम्हारे जो शरणागत तुम आए हो उसके सामने लंका कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी भेंट देने को इच्छुक हूँ, पर क्या करूँ, मैं इस वक्त वनवासी हूँ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम एक ऐसा प्रतीक विनायक है जो मर्यादा की रक्षा के लिए सतत सृजनशील जागरूक है। सृजनशील जागरूक इसलिए है कि राम न केवल मर्यादा लक्ष्य में है, वरन अपने आचरण से भी मर्यादा का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। राम का मर्यादा रूप भारतीय लोक जीवन के लिए सदा प्रभावित करता रहता है। किशोरावस्था में ही राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षार्थ अनेक उच्छृंखल और परपीड़क राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों को अभय दान दिया था। यह भी एक उनका आदर्श था। तो मित्रों, संस्कृत की एक सूक्ति है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म क्या है? मर्यादित आचरण ही धर्म है। मर्यादा का हनन करता कालांतर में स्वयं तो दुर्गति को प्राप्त होता ही है, स्वजनों को भी विनाश का कारण बनाता है, उनका भी कारण बनता है। राम मर्यादा रक्षक हैं तो रावण मर्यादा भक्षक। रावण अति चरित्र का साकार रूप है। अतिचारिता चाहे स्वभाव में हो चाहे कर्म में हो, सर्वत्र निंदनीय होती है। सृष्टि की स्थिति का बीज मंत्र है मर्यादा, और यही राम कथा का केंद्रीय भाव है। विश्व के सभी समुदाय अपने अपने जातीय संस्कार और आस्था वैशिष्ट के बावजूद मर्यादा रक्षण के महाभाव की इस भारतीय कर्म कथा में अपने युग के प्रश्नों का समाधान भी पा लेते हैं। जब भारतीय मनुष्य किसी चीज का समाधान नहीं पाता है तो रामायण पढ़ करके उसमें अपना समाधान पा लेता है। मर्यादा पालन ही दूसरे शब्दों में धर्मावरण है। यही कारण है कि व्यक्ति और समाज के स्तर पर मर्यादा के इस लोक मंगलकारी विधान को अपने कर्म सौंदर्य से मूर्त करने वाले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की हैं और धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं। तो मित्रों, आज ये था तुलसी के राम, मानस में राम। तुलसीदास जी ने अपने मानस में राम को प्रधान नायक बनाया है और सारे पात्र उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। राम जी का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे लिए आदर्श न हो, हमारे मानने लायक न हो, हमारे जीवन में ढालने लायक न हो। तो मित्रों, ये थी आज की मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी छोटी सी
अपनी थोड़ी छोटी सी बात चर्चा कल फिर एक नई चर्चा के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज मेरा समय से अधिक समय ले लिया है मैंने, लेकिन बात संपूर्ण करनी थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।